Hello students, very good morning to all of you. Again we are here with new video A Triumph of Surgery. It is very interesting chapter and in this chapter we will discuss about a small dog which name is Tricky. ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। उसकी जो मिस्ट्रेस है, मालिकिन है, उसने उसे बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया है जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गया है। अब उसकी जो मालकिन है उसने एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट किया है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या वह वेटनरी डॉक्टर उस डॉग का ऑपरेशन करता है, क्या वह डॉग रिकवर हो पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, रीड एंड फाइंड आउट व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वेरीड अबाउट ट्रिकी, कि जो पम्फ्री हैं वह ट्रिकी के बारे में इतनी चिंतित क्यों हैं। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, किस तरीके से मिसेस पम्फ्री ने हेल्प की ट्रिकी की, और क्या यह बुद्धिमानी भरा काम था, क्या वह वाकई में एक बुद्धिमान तरीके से उसकी हेल्प करती हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यहाँ पर आई किसके लिए रेफर हो रहा है हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अभी क्या हुआ कि I was really shocked. नरेटर बता रहा है कि वह बहुत ज़्यादा शॉक था। क्यों शॉक था? क्योंकि उसने मिसेस पम्फ्री को कुत्ते के साथ उसकी तरफ आते हुए देखा। ठीक है, तो वो जो डॉग था ट्रिकी, उसके साथ मिसेस पम्फ्री उसी मालकिन का नाम है। और आई यहाँ पर डॉक्टर को शो कर रहा है। आई किसको शो कर रहा है? आई डॉक्टर को शो कर रहा है। तो डॉक्टर को काफ़ी झटका लगता है यह देख करके कि उसकी हालत किस तरीके की है। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो जो ट्रिकी था काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, his eyes bloodshot and rheum started straight ahead and his tongue lolled from his jaw. तभी क्या हुआ, उस डॉग को देखा किसने? डॉक्टर ने, मिस्टर हैरियट ने। उसे कुत्ते के बारे में वास्तव में चिंता थी। हैरियट को काफ़ी मोटा हो चुका था डॉग, इसकी आंखें लाल हो गई थी, इसकी जीभ इसके जबड़े से बाहर आ रही थी और यह बीमार लग रहा था, बीमारी की अवस्था में लग रहा था। मिसेस पम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। मिसेस पम्फ्री जो थी, कुत्ते की जो मालकिन थी, वह काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी एक्सप्लेन करने में कि इसके साथ क्या हुआ है। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। अब वो बोलते कि मिस्टर हैरियट, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिख रही है, ये डॉग बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अब बोलती हैं कि मुझे लग रहा है कि ये मेल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? ये कुपोषण होता है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तभी मिसेस पम्फ्री बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कुत्ते को जो ट्रिकी है उसको ताकत देने के लिए, जब इसमें ताकत नहीं दिख रही थी तो इन्होंने मिसेस पम्फ्री ने अधिक माल्ट और कोल्ड लिवर तेल और हॉर्लिक्स का एक इसका मिक्सअप बनाया और एक कटोरा इसने क्या किया कि डॉग को दे दिया। नथिंग मच डेली, ये ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, बस इतना ही दिया था, ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं दी थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब वो बोलते हैं कि क्या आपने इसकी स्वीट थिंग्स कट की हैं जो मैंने बोला हुआ था करने के लिए। इसको क्रीम, केक, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं देनी थी खाने के लिए, तो क्या आपने वो कट किया है? तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, ही ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब वो बोलते कि हाँ मैंने ये चीज़ें कट करने की कोशिश की थी, जैसे कि ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, इसको क्रीम केक चॉकलेट्स पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज, मैं इसको वो सब देने से मना नहीं कर सकती। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। डैट वॉज द ट्रबल, वह वास्तव में मुसीबत में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सिर्फ एक ही कमी थी, एक ही उसकी मिस्टेक थी कि वह लालची था। उसको जो भी दे दो खाने को वह खा लेता था, लालची कहीं का। He had never been known to refuse food, कभी खाने को मना नहीं करता। He would tackle a meal at any hour of the day or night, उसको कभी भी दिन में रात में खाना दे दो तो हमेशा खा लेता है। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned, और
काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे मिस्टर हैरियट, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, तो बोलती हैं हाँ ये मेरे साथ कुछ थोड़ी सी वॉक ले लेता है, जैसा कि आप देख रहे हो अभी आया है। But Hawkins the gardener has been down with Lambogo, so there has been no ring throwing lately. हाँ, फिर ये क्या करता है कि ये ठीक है ज़्यादा व्यायाम तो नहीं कर रहा है और ये बीमार दिख रहा है, इस वजह से इसको ज़्यादा व्यायाम नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। I tried to sound sober. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अगर आप इसका खाना कट नहीं करेंगी, अगर आप इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो क्या होगा? यह वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. इसके साथ आपको थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा और आपको एक इसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल, बोलती है, उन्होंने अपने हाथों को थोड़ा सा ऐसे रगड़ा और बोलती हैं हाँ मैं ये करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बोलती है हाँ मुझे पता है आप ठीक हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है इसके साथ करना। हाँ वाकई कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन एलॉन्ग द रोड, उन्होंने अपना सर जो है वो रोड की तरफ झुका लिया, उस तरफ देखने लगी। एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मेरे हिसाब से आपको ये बहुत जल्दी प्रैक्टिस में लाना चाहिए, बहुत जल्दी इसको अपनी जो आदत है उसमें लाना चाहिए। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. अभी क्या है कि मैं उसकी प्रोग्रेस देखता रहूँगा, मैं उसकी प्रोग्रेस कंटिन्यू देख रहा हूँ कि उसकी प्रोग्रेस में ग्रो हो, उसको कंसर्न कर रहा हूँ। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. अब जो कोट ट्रिकी ने पहना हुआ था इस तरह के उसके पास बहुत सारे कोट हैं, एक वार्डरोब पूरी बनी हुई इसके लिए। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, अभी कोल्ड के लिए भी है, रेन कोट भी हैं और वेट डेज के लिए भी हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। अब वो बोलते कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से हों जिस तरीके से मैंने बताई हैं। मिसेस पम्फ्री की तरफ देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, इसके बाद फिर कुछ ही दिन बाद एक कॉल आती है। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रैक्ट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब वह बोल रहे हैं, मिसेस पम्फ्री बोल रही हैं कि ट्रिकी अब कुछ नहीं खा रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, वह मना कर रहा है अपनी फेवरेट डिशेज को खाने से। एंड बिसाइड्स ही हैड बोर्ड्स ऑफ वोमिटिंग, और उसकी जगह पे वो वोमिटिंग भी कर रहा है, उल्टियाँ भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वह पूरा दिन पड़ा रहता है, वॉक के लिए भी नहीं जाता। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने एडवांस में अपने प्लान्स बना रखे हैं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और सिर्फ एक ही तरीका है उनको कंप्लीट करने के लिए, ट्रिकी को मैं कुछ पीरियड के लिए घर से बाहर रखूँ। आई सजेस्टेड डैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो बोलते कि हाँ मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, जिससे कि वह ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके, जिसकी वजह से उसको देखा जा सके, देख रेख में रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, तो बोलती कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं मर जाऊंगी अगर मैं इसे डेली नहीं देखूंगी, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है मेरे लिए। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, तो मिस्टर हैरियट डॉक्टर जो हैं वो बोलते कि हाँ सिर्फ एक ही रास्ता है इस ट्रिकी को बचाने के लिए कि आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailings, marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अभी क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि सिर्फ यही एक तरीका है मिसेस पम्फ्री अगर आप उसको बचाना चाहते हैं, और उन्होंने ट्रिकी को अपने कार की तरफ चले और ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके चल दिए। द एंटायर स्टाफ वॉज रश्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड
आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। ये पूरा स्टाफ क्या था कि उसके चारों तरफ आ गया, उसके डे बेड के आसपास ही रहता था। हिज नाइट बेड ऑल्सो, उसके पास नाइट बेड भी था, फेवरेट कुशंस भी थे उसके, टॉयज थे, एंड रब्ड रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड all the stuff. I started to drive away as I moved up Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coat through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Every boy was in tears. Everybody was in tears. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animals gasping on the seat by my side. अभी क्या हुआ कि जितनी भी चीज़ें थीं ट्रिकी की, जैसे कि क्या चीज़ें होती हैं, उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, रियलाइजिंग डैट माई कार, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कार में रखा और जाकर के हॉस्पिटल में दे आई जहाँ पर ट्रिकी था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इन्होंने ड्राइव करना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्प्रिंग क्राई, जैसे ही वहाँ से चले मिसेस पम्फ्री क्या हुई कि उन्होंने रोना शुरू किया, बहुत चिल्लाना शुरू किया। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, अब एक लिटिल कोट जो उसका ट्रिकी का लिटिल कोट होगा उसके साथ इन्होंने रोना शुरू किया। आई लुकड इन द मिरर बिफोर, इन्होंने मिरर से देखा। आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, इन्होंने ड्राइव करते हुए कॉर्नर पे आया तो देखा कि हर कोई दुखी था, हर कोई आंसुओं से भरा हुआ था, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल्स गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, इन्होंने उस एनिमल को अपनी सीट पे रखा और उसकी तरफ देखा। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, पुअर ओल्ड lad. I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. तो बोलते हैं कि वो जो ट्रिकी था वह काफ़ी ज़्यादा बीमार था, वह अपनी पूंछ को किसी तरीके से हिला पा रहा था एंड कोशिश कर रहा था कि वह अपने पैरों को भी हिलाए, बट वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। और इन्होंने बोला कि ये उसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब हम अगले स्टेंजा की तरफ जाते हैं। जो पहले हमने पैसेज में क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, उनके आंसर आई होप आप लोगों को मिल गए हैं। अभी हम दूसरे पैसेज की तरफ जाते हैं, दूसरे पार्ट्स की तरफ जाते हैं स्टोरी के। रीड एंड फाइंड आउट, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या नरेटर उतना अमीर है जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह किस तरीके से डॉग को ट्रीट करेगा? वह इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, वह ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट किस तरीके से ट्रीट करेंगे? वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, तो जो मिसेस पम्फ्री हैं उन्हें क्यों लगता है कि डॉग की सर्जरी एक जीत है? सर्जरी अगर हो जाती, सक्सेस हो जाती, तो वह एक जीत होगी उनके लिए। तो देखते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग searched round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अभी क्या हुआ कि उन्होंने डॉग को जैसे ही लेकर के गए, वह बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था और इधर उधर नहीं देख रहा था और बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा था, उसकी आंखें बहुत शांत थीं। जब इन्होंने उसको नीचे रखा ट्रिकी को, और वो मोशनलेस कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जैसे कुछ डॉग्स थोड़ी देर के लिए स्निफिंग कर रहे थे, डिसाइड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उसने किसी भी चीज़ को कंसर्न नहीं किया और सारी चीज़ों को इग्नोर किया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। अब इन्होंने क्या किया, जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स थे उसी जगह पे इन्होंने ट्रिकी को जाकर के रख दिया सेपरेटली। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन के लिए इसको ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, फूड नहीं दिया जा रहा था खाने के लिए उसको, लेकिन पानी दिया जा रहा था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper व्हेन ही heard द डॉग्स इन द यार्ड। अभी क्या हुआ कि 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट ट्रिकी ने लेना शुरू किया और जैसे अदर डॉग्स थे तो उनकी तरफ भी फर्ड कर रहा था, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा था। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर को ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by Joe, the greyhound,
and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अभी क्या हुआ कि ये अपने फ्रेंड्स को देख करके खुश हुआ, इसके बाद रोल हुआ थोड़ा सा, और जब इन्होंने इंस्पेक्ट किया उसको तो डॉग क्या हुआ, गार्डन की तरफ चला गया. ठीक है, फॉलोड देम, ठीक है ने उनको फॉलो किया. रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सर्पल्स फैट. Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. किस तरीके से बाउल में फूड रखा गया और ट्रिकी के सामने दिया गया. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. तो वहाँ पर एक साउंड था बहुत जल्दी जल्दी खाने का. Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. अभी क्या हुआ कि इस तरीके से लग रहा था कि every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have competition for the last part of his meal. के सारे डॉग्स अगर खाने के लिए आ जाएं तो ये लास्ट पार्ट तक कॉम्पिटिट करेगा अपने खाने के लिए कि खाना है तो वो लास्ट तक खाएगा उसको. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. अभी जब इन्होंने फिनिश किया तो ट्रिकी ने शाइनिंग बाउल के चारों ओर एक चक्कर लगाया. Looking casually inside one or two of them. अभी क्या हुआ, थोड़ा सा एक या दो बार उन्होंने ट्रिकी ने लिक किया. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वेस्ट टूवर्ड्स. अभी क्या हुआ, अगले दिन एक्स्ट्रा बाउल रखा गया खाने का उसकी तरफ. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. इसके बाद तब से इसकी प्रोग्रेस जो थी, इसके ठीक होने की जो प्रोग्रेस थी वो बहुत अच्छी थी. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी उसको, बट वह डॉग्स के साथ खेल रहा था, रन कर रहा था. ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस. अपनी जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था उसको ज्वाइन कर रहा था. ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang. अभी क्या हुआ कि इस तरीके से जो डॉग्स थे उनके साथ खेलते हुए उसने अपना एक अलग सा गैंग बना लिया. An unlikely skilly little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the ओल्ड hen हाउस एट नाइट. अभी क्या होता था कि अब वो फाइट करते थे खाने के लिए, और रात में क्या करते थे, रात में वो चूहों को, जो पीछे का एरिया था वहाँ पर जा कर के चूहों को पकड़ने में रेस लगाते थे, कौन पकड़ेगा. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. इस तरह का टाइम उसके जीवन में कभी नहीं आया था. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Get it? All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn accordingly to the weather. तो अब उन्होंने बोला क्या उसके कुशंस और उसको अकॉर्डिंग टू वेदर कोट से चेंज करके दिए जा रहे हैं या नहीं. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलोज वॉज आउट ऑफ डेंजर. अब जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने बताया कि आपका जो छोटा सा लिटिल सा डॉग है, लिटिल फेलो है, वो क्या है, अब आउट ऑफ डेंजर है. एंड कन्वेंसलिंग रैपिडली, और बहुत जल्दी ठीक हो रहा है. द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. से स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. अब उन्होंने क्या किया, अब उसके लिए फ्रेश एग्स लाए. 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन एक ही बार में. टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को ठीक करने के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच ऑफ ब्रेकफास्ट. अब क्या करते थे, अच्छे टाइमिंग के लिए 2 eggs देते थे उसको ब्रेकफास्ट में. बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जैसे उसको वाइन की बॉटल देनी शुरू की, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू टर्न ऑन द हाउस होल्ड्स. अब जब उसको वाइन की बॉटल्स देनी शुरू की गई तो बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे वो घर पे ही चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है. इट वॉज टू इन दिस टिकीज ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन विथ 2 glasses of wine before and several during the meal. अभी क्या होता था, इट वॉज इन दिस टिकीज ब्लड, यह बिल्कुल उसके ब्लड में ही था. लंच बिकेम
सेरेमनियल ओकेजन, जो लंच होता था उसका एक सेरेमनियल ओकेजन बना दिया जाता था कि बहुत बढ़िया तरीके से उसको लंच करवाते थे विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, उसको 2 ग्लास वाइन के दिए जाते थे बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील के पहले और उसके साथ भी थोड़ा सा। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बहुत ही बिलीव करने में मुश्किल होता था कि जब उसको ब्रांडी दी जाती थी पीने के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड इन एंड रिवरेंटली ड्रंक। अब वो क्या करता था, बिल्कुल इसी तरीके से डील करता था जैसे कि एक ड्रंक पर्सनालिटी डील करती है। देवर डेज अ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। इसके बाद जैसे उसकी हालत ठीक होने लगी तो उसको स्टार्टिंग में फिर एक्स्ट्रा एग देने शुरू किए गए, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विथ द ब्रांडी। अभी क्या होता था, उसके आसपास आग जला दी जाती थी और उसको ब्रांडी दे दी जाती थी पीने के लिए। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब उसका ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता जैसे कि वह वहाँ का परमानेंट गेस्ट बन गया हो। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोरनाइट। लेकिन वह जानते थे मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी बिना ट्रिकी के। फेल्ट कंप्लीटेड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। अब बोलते हैं कि अब उन्होंने फ़ोन किया मिसेस पम्फ्री को कि ये आपका लिटिल डॉग जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और वेट कर रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लैम्पिंग ब्लैक मेटल ड्रो अप आउटसाइड द सर्जरी। द chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। अभी क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद एक जो चॉफर है वो उसके लिए आया, उसने डोर ओपन किया और ट्रिकी उसमें जाकर के बैठने वाला था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स टेम्पर्ड ऑन ओह मिसेस हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ इज ही रियली बेटर। अब उसके जब ट्रिकी आया और मिसेस पम्फ्री आई तो वो मिस्टर हैरियट से बोलती हैं कि क्या मुझे आप सही सही बताइए क्या वास्तव में बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मिसेस हैरियट बोलती है यस ही इज़ फाइन, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कार से बाहर आने के। आई विल गो एंड फेच यू, मैं जाऊँगा उसको बाहर लाऊंगा। A walk through the house into a garden. A mass of dogs was hurting round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky। अभी ट्रिकी जब वहाँ से आता था उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया किस तरीके से था। उसके ईयर्स फ्लैप हो रहे थे, उसकी जो टेल थी वो हवा में वेव कर रही थी और गोल्डन फिगर का ट्रिकी जो था वहाँ से आ रहा था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लेट हार्ड मसल एनिमल। 2 हफ्तों में वह एक हार्ड मसल एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहा था ट्रिकी। आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। जब ट्रिकी ने अपने ऑनर को देखा, मिसेस पम्फ्री को देखा, तो मिस्टर हैरियट की गोद से बहुत जल्दी दौड़ करके गया और मिसेस पम्फ्री की गोद पे जा करके बैठ गया। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। अभी क्या हुआ, जैसे डॉग्स की हैबिट होती है, दौड़ करके वह मिसेस पम्फ्री की गोद पे गया, उसने डिफेंड किया अपने आप को और लिक करने लगा मिसेस पम्फ्री के फेस को, थोड़ा सा बार्किंग करने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। अब इसके बाद उसे एक्साइटमेंट के टाइम पे मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मैंने चॉफर की हेल्प की बेड्स को वहाँ से लाने पे, टॉयस कुशंस कोट्स एंड बॉल्स को, इन सारी चीज़ों को। नॉन ऑफ विच हैड बीन यूज, जो कि यूज़ नहीं हुए थे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार गई, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स सोन इन हर आइज। मिसेस पम्फ्री देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे।
हर लिप्स टेम्पर्ड, उनके जो लिप्स थे टेम्पर्ड हो रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने उनके लिप्स जो थे वो थोड़े से कँपा रहे थे। उन्होंने बोला ओ मिस्टर हैरियट, थोड़ा सा वो रोने लगी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरीके से आपका धन्यवाद करूँगी। दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यह वास्तव में एक जीत है इस सर्जरी की, वास्तव में सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए हम कुछ मीनिंग्स की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर हार्ड मीनिंग्स थी। जैसे सोर्सेस की बात करें तो फाइनली माइंस टू मीन स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिक केजेस, जैसे कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिक केज हो जाता है उस तरीके का होता है। डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथ बाय ट्विस्टिंग और टाइम, जैसे किसी चीज़ को बांध दिया गया। रियूमी, अ वाटरी डिस्चार्ज फ्राम अ मस्कस मेंबर स्पेशली ऑफ द नोज और आइज, तो ये जो एक लिक्विड जो निकलने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है नोज और आइज से, ये उसको बोला जाता है। लिस्टलेस, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। lumbago, muscular pain in the lower part of the back. Regime, prescribed course of exercise and diet. Distraught, extremely worried. Surgery, a place where a doctor, ये तो आपको पता ही सर्जरी क्या होती है। Screams, rough और confused struggle. Convalescing, recovery from an illness. Lith, flexible। तो इस तरीके से आपका ये वर्ड मीनिंग्स थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज tactful as well as full of common sense? Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Do you think this is a real life episode or मेयर फिक्सन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? हाँ, एक रियल लाइफ एपिसोड हो सकता है, इस पर कौन सी बड़ी बात है। काफ़ी डॉग्स बीमार होते हैं और उनको डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप यू गॉट द चैप्टर इन अ ग्रेट वे। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आप वहाँ से जाकर के नोट्स बनाइए। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।